आर्चरी का बहुत स्कोप है यहाँ, हमारे बच्चे अच्छे कर रहे हैं और हम चाहेंगे हमसे जो भी बन पड़ेगा इनके लिए करें। बहुत सारी दिक्कतें हैं आर्चरी के लिए, ग्राउंड अच्छा होना चाहिए। हज़ारीबाग अब नहीं रहा वो पिछड़ा शहर। हज़ारीबाग अब खेल कूद के मामले में भी आगे बढ़ रहा है। नमस्कार, जोहार, मैं अवनीश आप सभी का स्वागत करता हूँ हज़ारीबाग अपडेट्स में। ये जो पीछे का नज़ारा देख रहे हैं ये है हज़ारीबाग स्टेडियम का, जहाँ पे बच्चे लोग गोल्ड और सिल्वर मेडल लाए हैं आर्चरी के फील्ड में। आइए इनसे जुड़ते हैं और मुखातिब होते हैं और इनकी स्टोरी जानते हैं। सबसे पहले आपका नाम क्या हुआ? सर, मेरा नाम सपना कुमारी है। इसके लिए हमने बहुत मेहनत की है। और जी, कहाँ से आना हुआ? फतह से। जी, चलिए धन्यवाद। आपका नाम? मेरा नाम रुपेंद्र कुमार तुरी। कहाँ से आना हुआ? मैं हुदवा बड़कागांव प्रखंड से। आपको इस फील्ड में आने का सोच कैसे आया? इस फील्ड में आने का सोच यही, हम स्कूल में जब से पढ़ते थे वहीं से हमारा टीचर यहाँ पे बोला गया है वहाँ स्कूल में कि आर्चरी में जो बच्चा भाग ले सकता है तो उसमें से हम भाग लिए। यहाँ पे आए, खेलो इंडिया का सिलेक्शन हुआ था, उसमें हम यहाँ पे मेरा सिलेक्शन हुआ। उसके बाद हम कंटिन्यूअस यहाँ पे रहे और धीरे धीरे करते पूरा ये स्ट्रगल करते हुए यहाँ पे आज हम यहाँ पे गोल्ड मेडल। कैसा लग रहा गोल्ड मेडल जीतने? गोल्ड मेडल मिलने के बाद तो इतना खुशी हो रहा है कि क्या बोले। चलिए धन्यवाद। यहाँ पे बच्ची भी है, ये देख सकते हैं। हज़ारीबाग की बच्ची भी कहीं पीछे नहीं है और भी यहाँ पे लोग आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पे हम बच्ची से जुड़ना चाहेंगे। सबसे पहले आपको नमस्कार। यहाँ पे आप जो जीते हैं ये जो सिल्वर मेडल, ये आपको कैसा लग रहा है? मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है जी। ये आर्चरी में इस फील्ड में आने का क्या सोच के? यहाँ पे मेरे मामा यहाँ पे मेरे को लेके आया था आर्चरी में। जी बस। जी, चलिए धन्यवाद। बच्चों को क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं आर्चरी के वक्त, या बताना चाहिए? बच्चों को आर्चरी में जी सबसे पहले तो यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है, जी क्योंकि मूलभूत सुविधा जब तक नहीं होगा खिलाड़ी अच्छे से प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे। जी क्योंकि गर्मी का सीज़न ठंडे में तो हो जाता है, जी लेकिन ठंड और बारिश और गर्मी में अच्छा से प्रैक्टिस नहीं कर पाते। रीज़न क्या कि सेट नहीं है। और मान लेते बच्चे दूर से आते हैं, दूर दूर प्रखंडों से आते हैं, विभिन्न प्रखंडों से, जैसे विष्णुगढ़ है, कटकम सांडिया, इचाक है, कटकमदाब प्रखंड है और बड़का गांव से भी बच्चे लोग आते हैं। अब उन लोग अगर किसी बारिश में भीग जाते हैं तो उसको कपड़ा बदलने की जगह नहीं हो पाता है। जी और गर्मी के मौसम में दिन भर बच्चे लोग प्रैक्टिस भी नहीं कर पाते हैं सेट नहीं होने के कारण। तो इसलिए अति आवश्यक है पहले तो इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए जिससे कि बच्चा लोग अच्छा से प्रैक्टिस कर सकें। दूसरी बात आता है कि यहाँ जिला प्रशासन या बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं हमारे ज़िला में हैं, यहाँ के बच्चे तो नाम रोशन कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन की ओर से और कंपनियों के द्वारा सहयोग नहीं मिल पाता है। नहीं मिलने के कारण बच्चे लोग हमारा अच्छा से प्रदर्शन नहीं कर पा रहे नेशनल में। हालांकि यहाँ के बच्चे नेशनल में भी पदक जीत रहे हैं। और अभी 31 तारीख को ही यहाँ इसी ग्राउंड के बच्चे सोनिया कुमारी यादव जो कल 31 तारीख को JRD टाटा में नेशनल गेम्स जो इवेंट होने वाली है गोवा में 38वां, उसका चयन प्रतियोगिता में भाग लेने जाएगी। इन बच्चों को आगे और बढ़ने के लिए, प्रोत्साहन देने के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? हम तो ये जिला प्रशासन और बड़ी बड़ी कंपनियों से निवेदन करेंगे कि थोड़ा सा बढ़ने के आगे बढ़कर थोड़ा सहयोग करने की आवश्यकता है और इन्हें सहयोग मिलना चाहिए। जी, चलिए धन्यवाद। हमारे साथ आलोक जी है, आइए उनसे मुखातिब होते हैं। पहले आप बता दीजिए इन बच्चों को प्रोत्साहन देने के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा ये प्रैक्टिस करें एंड और अच्छा करें। हमारी बच्ची यहाँ से ऑल इंडिया गोल्ड भी लेकर के आ रही है और हर बार डिस्ट्रिक्ट में पार्टी उनका प्रदर्शन भी अच्छा होता है। और हम लोग चाह रहे हैं कि नेक्स्ट टाइम हम लोग यहाँ पे पहले भी एक बार स्टेट चैम्पियनशिप करवा चुके हैं। हम लोग चाह रहे हैं कि फिर से हम लोग यहाँ से करें ताकि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पार्टिसिपेट कर सकें और बाकी सब बच्चे मेहनत कर ही रहे हैं। हज़ारीबाग में और इस तरह से एथलीट निकले, इस पे आपका क्या विचार है? देखिए, सारे एथलीट सामान्य हैं, सबको निकलना चाहिए और सब में बाकी सारे एसोसिएशन से बाकी एथलीट में मेहनत कर रहे हैं। तो अभी जिस हिसाब से हज़ारीबाग को थोड़ा सा फंडिंग का दिक्कत है कि थोड़ा सा CSR से या NTP से, इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज है, क्या क्या डेवलपमेंट की ज़रूरत है? इंफ्रास्ट्रक्चर, प्लेयर्स है, यहाँ के प्लेयर अच्छे हैं, बाकी गेम में भी मेडल्स लेके आ रहे हैं, कप लेके आ रहे हैं, लेकिन क्या उनको इंफ्रा नहीं मिल रहा है। जैसे आज ही बच्चियों ने बताया कि हम लोग आर्चरी में दूर दूर से आते हैं, केरेडारी से आ रहे हैं, बड़का गांव से आ रहे हैं यहाँ खेलने के लिए, लेकिन उनके लिए प्रॉपर वॉशरूम का व्यवस्था नहीं है। तो हम लोग चाहते हैं कि कम से कम यहाँ पे एक वॉशरूम, शेड, चेंजिंग रूम, खासकर लड़कियों के लिए चेंजिंग रूम, वॉशरूम, कम से कम पीने का पानी, जो बेसिक चीज़ है उसका तो व्यवस्था होना चाहिए, वो हम लोग को प्रोवाइड करना चाहिए।
और कंपनीज़ को कम से कम इतना फंडिंग करके ये सब तो करवा ही देना चाहिए। इतने काम हो रहे हैं गवर्नमेंट के थ्रू, तो ये बच्चों के लिए इतना तो करना ही चाहिए स्पोर्ट्स फील्ड में। चलिए धन्यवाद। इसी के साथ सुनना अपने आलोक जी हजारीबाग क्षेत्र के विधायक प्रदीप प्रसाद जी से भी जुड़ते हैं। आइए, सबसे पहले इन बच्चों को आप किस तरह से प्रोत्साहन देना चाहते हैं ये बता दीजिए। देखिए, बच्चे को जो यहाँ दिक्कतें हैं, अगर अभी टॉयलेट का दिक्कत हो रहा था, पानी पीने का, वो सब मैं तुरंत जल्द से जल्द करूँगा। और आलोक जी जो हमारे यहाँ का प्रेसिडेंट है, मेरा छोटा भाई है और बहुत तन मन से लगा हुआ रहता है। मनोज जी हैं, बहुत अच्छे तरह से काम कर रहे हैं। आर्चरी का बहुत स्कोप है यहाँ, हमारे बच्चे अच्छे कर रहे हैं और हम चाहेंगे हमसे जो भी बन पड़ेगा इनके लिए करें। बहुत सारी दिक्कतें हैं आर्चरी के लिए, ग्राउंड अच्छा होना चाहिए और जो इक्विपमेंट्स आता है, आर्चरी आती है बहुत महंगी आती है, तो उसको हम लोग कोशिश करेंगे कहीं ना कहीं से व्यवस्था कराएं, क्योंकि हमारे बच्चे अच्छे कर पाएँ, अच्छे खेल पाएँ, नेशनल लेवल पे जा ही रहे, वर्ल्ड लेवल में भी जाएं, ओलंपिक खेलें। ये मेरी कामना रहेगी, बच्चों को आगे बढ़ें। हजारीबाग के क्षेत्र में खेलकूद को और बढ़ावा देने के लिए देखिए, मैं शुरू से लगा हुआ हूँ स्पोर्ट्स के प्रति, खास करके ग्रामीण इलाकों में। तो जहाँ जो भी बच्चे मेधावी हैं और कोई ट्रेनिंग चाहते हैं, तो उसको मैं अपने तरह से जहाँ भी हो पाएगा उसको भेज रहे हैं। जो भी उनकी दिक्कतें हैं उसको फेस कर रहे हैं और हम लोग लगे हुए हैं, बच्चे हमारे आगे बढ़ें, ये मेरी शुभकामना है यहाँ के बच्चों को। चलिए धन्यवाद। तो जैसे कि आपने इन बच्चों को देखा, ये खेल कूद में काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ रहे हैं। इन सभी को वेल विशेष है कि ये और आगे बढ़े और इसी के साथ हजारीबाग अपडेट्स में बने रहें। धन्यवाद।